HDFC के फ्लेक्सी कैप में आप 500 की सिप कर रहे हैं, SBI के लार्ज एंड मिड कैप में 500 की सिप कर रहे हैं, बंधन के स्मॉल कैप में 500 की सिप है, HDFC 250 स्मॉल कैप में 500 की सिप कर रहे हैं, ICICI निफ्टी नेक्स्ट 50 में 500 की सिप कर रहे हैं। ठीक है, क्या इरादा है, मतलब 500 500 में आपने डिवाइड किया है, 3,000 रुपए आप हर महीने डाल रहे हैं, कितने समय तक करेंगे, कब शुरू किया है, कुछ लक्ष्य है जिस पर आपको पहुंचना है? जी मैम, अभी स्टार्टिंग किया 2-3 महीना से। अच्छा। और हमें रिटायरमेंट के लिए करना, मेरा एज है 27, उसमें मैंने नौकरी किया है। रिटायरमेंट के लिए वो फंड रखूंगा। ठीक है, तो 25-26 साल अभी है रिटायरमेंट के लिए आपके पास ना? जी, होता है 33 ईयर है, 27 1। तो ये निवेश आप 25 साल तक करेंगे, इससे पैसे निकालेंगे नहीं, ये पक्की बात है ना? जी जी, इसको बढ़ाना भी है हमें 10% समझो, जैसे जैसे मेरे को पैसा होगा। मैं, मेरा जॉब भी है, मेरा साइड बिजनेस है, तो 10-15 हजार मंथली इनकम है। ठीक है, तो एक आपकी एक्टिव इनकम है, जॉब है जहाँ से आपको सैलरी आती है, और पैसिव इनकम के तौर पर एक बिजनेस भी आप करते हैं, बहुत अच्छे। और 25 साल का वक्त है रिटायरमेंट में। क्या बात है, बहुत अच्छे। मुकेश सर बताइए, दीपू जी का पोर्टफोलियो आपको कैसा लग रहा है? अच्छा खासा समय है दीपू जी के पास, पर इन्होंने जो अमाउंट सिलेक्शन किया है 500 500 3,000 को डिवाइड किया है, क्या इतने डिवाइड करने की ज़रूरत है इतने मल्टीपल स्कीम्स में? और 25 साल का समय है, निवेश करेंगे, रकम को बढ़ाते रहेंगे, आपका व्यू? देखिए प्रियंका जी, अगर मैं दीपू कुमार जी के पोर्टफोलियो की बात करूं तो मेरे ख्याल से दीपू कुमार जी मेरे लिए एक रोल मॉडल है। रोल मॉडल इसलिए, आप ये देखिए 3,000 की एसआईपी कर रहे हैं, इन्होंने पोर्टफोलियो बनाया है जिसमें 500 500 रुपए इन्वेस्ट कर रहे हैं। इन्होंने स्मॉल कैप मिड कैप सब सेलेक्ट किया है, 25 साल का टाइम होराइजन है, आपके शो के थ्रू पोर्टफोलियो रिव्यू करवा रहे हैं। तो ये बहुत ही फैंटास्टिक चीज है कि अगर इन्वेस्टर के पास छोटा पैसा है, उसके बावजूद वो अपना म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो बना रहा है, कॉन्शियसली बना रहा है, रिव्यू कर रहा है। तो मेरे को लगता है कि ये बहुत अच्छी बात है दीपू कुमार जी। और क्योंकि मेरे को ये भी लगता है कि जो इन्वेस्टर थोड़ा सा कॉन्शियस है, फोकस्ड है अपनी इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो को लेके, तो वो जर्नी ज्यादातर पूरी अच्छी बढ़िया से होती है। तो अच्छी बात है ये बहुत, दीपू कुमार जी। अब अगर मैं आपके पोर्टफोलियो की बात करूं तो जैसे प्रियंका जी ने बोला, मेरे को भी यही लगता है कि स्कीम्स थोड़ी ज्यादा है, इसको हम कंसोलिडेट कर सकते हैं, थोड़ी सी रिड्यूस कर सकते हैं। जैसे कि आपके पास स्मॉल कैप के दो फंड्स हैं, स्मॉल कैप के दो, एक बंधन स्मॉल कैप फंड है जो कि एक्टिव फंड है, और आपके पास एचडीएफसी का स्मॉल कैप इंडेक्स भी है। तो उन दोनों में से मैं बंधन स्मॉल कैप को सेलेक्ट करूंगा क्योंकि उसकी परफॉर्मेंस अच्छी है। दूसरा, स्मॉल कैप मिड कैप में मेरे को लगता है एक्टिव फंड बेटर रहते हैं, क्योंकि वो ना ही रिटर्न ज्यादा बेटर देते हैं, बट उसमें वो रिस्क मैनेजमेंट भी बेटर करते हैं। जब मैं रिस्क मैनेजमेंट कहता हूं, इसका मतलब ये होता है कि जब अगर इंडेक्स गिरता है, तो जनरली हमने देखा है कि जो एक्टिव फंड मैनेजर होते हैं जो स्मॉल मिड में, वो कम गिरते हैं। उसका कारण ये होता है वो थोड़े उसमें उन स्टॉक्स को उठा लेते हैं जिसमें वोलेटिलिटी कम होती है। और अभी भी जब मार्केट गिरी थी अक्टूबर से मार्च तक, तो हमने देखा स्मॉल कैप इंडेक्स ज्यादा गिरे थे, एक्टिव फंड कम गिरे थे। तो बंधन स्मॉल कैप के साथ हम जाएंगे और हमें स्मॉल कैप इंडेक्स की जरूरत नहीं है। एक और मैं चेंज इसमें ये भी करना चाहूंगा, इन्होंने एसबीआई का लार्ज एंड मिड कैप फंड किया हुआ है, वो फिलहाल अंडर परफॉर्म कर रहा है, तो उसे वो रिप्लेस करके आईसीसी लार्ज एंड मिड कैप में कर सकते हैं। क्योंकि मेरे को आईसीसी लार्ज एंड मिड, आईसीसी की टीम बहुत अच्छी लगती है, जो वहां पे सीआईओ है शंकर नरेन, वो काफी अच्छे हैं। तो वो आप ऐड कर सकते हो और उनकी परफॉर्मेंस भी कंसिस्टेंट निकल रही है। एक आपने इंडेक्स सेलेक्ट किया है आईसीसी प्रूडेंशियल निफ्टी नेक्स्ट 50, जो कि थोड़ा सा डिफरेंट है, स्पेशल काइंड ऑफ है। क्योंकि अगर देखिए, अगर हम इंडेक्स को समझें, अगर सारे स्टॉक्स को डिसेंडिंग ऑर्डर में कर लें बाई मार्केट कैप या साइज, जो टॉप 50 आता है उसको हम निफ्टी कहते हैं। 51 to 100 इज निफ्टी नेक्स्ट 50, जो भी लार्ज कैप का पार्ट है। तो नेक्स्ट 50 लिमिट कर लेता है हमें। तो मेरे को लगता है आप आईसीसी नेक्स्ट निफ्टी नेक्स्ट 50 की जगह टॉप 100 जो निफ्टी 100 है उसका एक इंडेक्स फंड करिए, एक्सिस का निफ्टी 100 इंडेक्स फंड करिए, तो आपको प्रॉपर लार्ज कैप का एक्सपोजर मिलेगा। तो थोड़े से चेंजेस हैं, स्कीम्स 6 की जगह मैं 5 कर रहा हूँ। एंड उसमें मैंने एसबीआई लार्ज एंड मिड कैप की जगह आईसीसी बताया, और ये जो थोड़ा सा निफ्टी नेक्स्ट 50 है, इसकी जगह मैंने
आपको ब्रॉडर इंडेक्स टॉप 100 बताया, जिससे कि पूरा लार्ज कैप कवर हो गया। यही थोड़े से चेंजेस, बाकी दीपू जी आप सही डायरेक्शन में। और मैंने ये भी कैलकुलेट करके देखा कि अगर आप 25 साल के लिए अगर ये एसआईपी करते रहते हैं, और मैं ये मान के चलूं 14% का रिटर्न आ जाता है, तो 25 साल बाद ये कॉर्पस लगभग 75 लाख का हो जाता है। तो ये बहुत बढ़िया कॉर्पस है। और अगर आप इसमें स्टेप अप एसआईपी कर ले 10% से, तो ये 75 लाख का कॉर्पस ना होके 1.5 करोड़ का आपका कॉर्पस बन जाएगा 25 साल में, बस अगर आप स्टेप अप 10% से कर ले। तो आपका गोल सही है, डायरेक्शन सही है, आप करते रहिए तो बढ़िया रहेगा। वेरी नाइस।